साली तूने ठंडी चाय से मुंह धुलाया, मुझे गर्म चाय पसंद है, रुक तू। सो गाइस आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे फर्जी द बेस्ट शो स्प्लिट्सविला के बारे में। ये एक ऐसा शो है जहाँ पे आपको कुछ भी स्क्रिप्टेड देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ लोग ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल रियलिटी बेस्ड एंड लवेबल शो है जिसे होस्ट कर रही है मेरी बचपन की सुपरस्टार मिस सनी लियोनी एंड फटे पुराने कपड़ों की शहजादी मिस उर्फी और मिस निया एंड और भी कोई बाकी रह गया था, हाँ करण भाई। सो गाइस जिसने आज तक स्प्लिट्सविला नहीं देखा उन्हें इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि रोस्ट हम कर रहे हैं। अबे तू है कौन? तू रोस्टर हूँ रोस्टर। और जो स्प्लिट्सविला पगलू है उनके लिए तो ये एक बोनस एपिसोड होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस शो के सबसे खतरनाक मुद्दे की, जहाँ पे एक लड़की दूसरी लड़की को पेल देती है, जो कि ऑब्वियस ही बात है काफी गलत चीज है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा हुआ क्यों और फिर उसे बताते हैं ऐसा किया क्यों। अच्छा। और हाँ आपसे मैं जो भी बॉयज एंड गर्ल्स के नाम लूंगा समझ जाना वो इस शो का पार्ट से, बाकी जो देखते हैं उन्हें तो समझाने की जरूरत है नहीं। आपको आकांक्षा के कपड़े सारे के सारे पूरा सामान पैक करना है। सो गाइस बसीर एज अ गेस्ट इस शो में आया था, उसने दीक्षा को टास्क दिया है कि तुझे आकांक्षा के कपड़े पैक करके बाहर रखने हैं और कमरे से बाहर रखते हैं। जिसे सुनने के बाद देखो इसकी एवेल स्माइल, पर इस मोटी बुद्धि ने सुना क्या तुम वो देखो। और कमरे से बाहर रखते हैं। भाई उसने कपड़े उठाए और सीधा बाहर फेंक के आ गई। इससे पता चलता है कि तुम्हारी बुद्धि किस लेवल की है। लेकिन गाइस इसके बाद जो हुआ मतलब कि कैट फाइट वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। हाँ वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि स्प्लिट्सविला वालों ने हमें भी नहीं दिखाई। अब दोनों लड़कियां रो रही है, ऑनलाइन आके सबूत दे रही है। अब हम विश्वास करें तो करें किस पे? आखिर किसने ज्यादा मार खाई हमें पता तो चले। अच्छा। ये देखो लड़ाई के बाद आकांक्षा रो रही है। भाई इस क्लिप में एक चीज नोटिस की, प्रीत के हाथ में देखो एक कॉटन बॉल है जिससे वो आकांक्षा का खून साफ कर रही है। मतलब भाई लड़ाई तो सीरियस हुई। भाई शो वालों ने तो नहीं दिखाया, लेकिन आकांक्षा अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर ये पिक्चर शो कर रही है जिसे देखकर साफ साफ पता चलता है कितनी मार खाई होगी। लेकिन उधर दीक्षा भी रो रही है, वो भी रील्स पे रील्स डाले जा रही है और अपने अपने सबूत दिए जा रही है। यहाँ पे मुझे मार्क्स है, यहाँ मुझे मार्क था, मेरे गले पे चोट का निशान है, मेरे यहाँ पे मुझे नोचा गया। भाई यहाँ पे ना सबसे बड़ी गलती है स्प्लिट्सविला वालों की, क्योंकि इन्हें वो लड़ाई हमें दिखानी चाहिए थी ताकि हम खुद जज कर पाते कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन भाई इनसे अच्छी फाइट तो इन दोनों ने की थी। सुजैन एंड सौंदर्या ने क्या ही चाय फेंकी थी, वो भी ठंडी। उठ गई, ले चाय। साली तूने ठंडी चाय से मुंह धुलाया, मुझे गर्म चाय पसंद है, रुक तू। और ये चाय इतनी फीकी क्यों है? अरे छोड़ो चाय के लिए मत लड़ो, मैं तुम दोनों को कॉफी पिलाता हूँ। मैं शुगर फ्री पीती हूँ और मेरे लिए शुगर वाली लाना। गाइस पिछली क्लिप में आपने दीक्षा का दिमाग तो देख ही लिया, अब आपको उसकी नल्ली एक्टिंग भी दिखा देता हूँ। अब एक घंटे की दोस्त सारी सबकी सब मेरी वोट बैंक है। हट। अबे ओ गुल्लू के उल्लू। भाई ये इसमें आकांक्षा का रोल प्ले कर रही है और आकांक्षा जैसी बिल्कुल नहीं लग रही है। लगता है इसको इसके पुराने दिन याद आ गए। और एक तुम इस खच्चर को देखो, पता नहीं घोड़ा है गधा है क्या है, और अपने आप को हर वक्त खैर छोड़ो, जिसे खुद की बंदी ही सीरियस नहीं ले रही है उसके बारे में मैं क्या ही बात करूं। चलिए थोड़ा फीमेल होस्ट पर भी नजर मार लेते हैं। भाई ये फ्लोर पॉट किसने बना दिया? तुम उर्फी को देखो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे उसे उल्टा रख दिया जाएगा तो वो गमला बन जाएगी, और फिर निया दो फ्लावर को उसमें रख दो, पूरा परफेक्ट गुलदस्ता बन जाएगा। भाई इनके कपड़े कौन डिजाइन कर रहा है? हाँ चलो माना उर्फी का समझ में आता है, वो ऐसी अटपटी ड्रेसेस पहनती रहती है, लेकिन निया को फ्लावर किसने बना दिया? तो गाइस अब हम बात करेंगे स्प्लिट्सविला की वाना भी क्वीन के बारे में। स्प्लिट्सविला का क्वीन तू तो स्प्लिट्सविला में थी भी नहीं। एडिटर एक काम कर, उस फर्जी क्वीन की क्लिप चला। स्प्लिट्सविला का क्वीन मैं थी। माना कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ये जोकर बना शोभा नहीं देता। गाइस जब स्प्लिट्सविला में कंटेस्टेंट जाते हैं ना तो वहां से आने के बाद किसी को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल जाता है, किसी को और भी बड़ा शो ऑफर हो जाता है, किसी को वेब सीरीज में काम मिल जाता है। लेकिन तुम स्प्लिट्सविला क्वीन का कमबैक देखो। छोरी तू घनी सुतरी है, दूर तक की ताक रही है। स्प्लिट्सविला से सीधा एलन चौधरी के पे क्या ही कमबैक है। अनुष्का वैसे एलन भाई के शो पे तुम्हें वो भी तो मिला होगा, वो छोटा पैकेट क्या डायलॉग था उसका? हाँ बातें नहीं करता मैं झूठी, इधर ही खड़ा हूँ मार दो मेरी। भाई यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इसने शो में खेलने के नाम पे मेरी फेवरेट स्टार को भी फूल बनाया है। मेरे पास भी आई। Exactly that. Oh my God. तूने मुझे फूल बनाया, अब देख तुझे एलन चौधरी का शो नसीब नहीं करवा दिया ना तो मेरा नाम भी सनी लियोनी नहीं। पर भाई इस वाना भी क्वीन को अगर शो में किसी ने अच्छी तरीके से लतेड़ा है तो वो है दीप्तांशु। मगरमच्छ के आंसू
तू कई 15 सेकंड तक देखा कर, बिना आग झपकाए तो आंसू निकलेंगे। तू ऐसी नाटक मत करा कर आंसू निकलने का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई दीप्तांशु इज माई स्पिरिट एनिमल। और भाई दीप्तांशु है भी तगड़ा प्लेयर, टॉप 5 स्मार्टेस्ट प्लेयर में दीप्तांशु नंबर 1 पे आता है। वो भी तुम इसी के मुंह से सुन लो। दीप्तांशु ही इज नंबर 1 पे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गाइस अब हम बात करेंगे हबीबी द रोड इज विनर गुल्लू की, जो गेम में मास्टरमाइंड होने के साथ साथ एक अच्छा कॉमेडियन भी है। लेकिन गुल्लू तो मुंह से बकचोदी करके कॉमेडी करता है, लेकिन तुम इससे मिलो, ये है सौंदर्या, ये पता नहीं फिजिकल फॉर्म में कॉमेडी करती है। वैसे देखने से तो ये कॉमेडी बिल्कुल नहीं लग रही। बहन डॉक्टर ने क्या बोला, कब तक ठीक हो जाएगी? ओ हाँ, हम बात कर रहे थे गुल्लू की, जिसका अगर बस चले तो वो स्प्लिट्सविला की ट्रॉफी गोरेश के साथ घर लेके चला जाए। पर भाई गुल्लू को शो में काफी सारी लड़कियों ने पसंद तो किया है। हाँ, I like his personality. किस कौन है यहाँ पे? गुल्लू, right? I like alpha guys और गुल्लू एक alpha guy है। और हाँ, हमारे गुल्लू भाई ने भी किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ा, सबको बराबर प्यार किया है, बस कायरा को थोड़ा एक्स्ट्रा किया है। भाई इन दोनों को तुमने ओरेकल के सामने क्यों नहीं भेजा? कोई आइडल मैच बने ना बने, लेकिन ये दोनों 101% बने। आइडल मैच बस यही होता है, मैं चावल बनाऊं, खाने। यार डूडू, मैंने आज तक ना किसी को आई लव यू नहीं बोला है। सॉरी, आई लव यू। कुछ नहीं मजाक कर रहा हूँ। गुल्लू भाई ये गलत बात है, अपने ही आइडल मैच की ऐसे मजाक नहीं बनाते। पर भाई योगेश ने भी काम तो ऐसा ही किया था, जिसका मजाक बनाना तो बनता था। शो के बाहर रूरू द बेडी को डेट कर रहा था और शो के अंदर आके अक्कू को अपने प्यार में पागल कर दिया। बेचारी हमारी प्यारी अक्कू के साथ ऐसा क्यों किया योगेश भाई? बेचारी जन्मजात से सिंगल थी, कभी उसने किसी को डेट नहीं किया था, बस अपनी फर्स्ट डेट पर एक किसी तो की थी, और बिना किसी के साथ रिलेशनशिप में आया उसका सिर्फ 2 बॉडी काउंट ही तो था। इतना तो चलता है, अब इसका इतना खतरनाक बदला थोड़ी लिया जाता है। पर भाई इस शो में सबसे ज्यादा फायदा भी आकांक्षा का ही हुआ है, अगली के 2 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हो गए, क्योंकि योगेश ने रूरू के होने के बावजूद भी इसके साथ प्यार का नाटक किया था। और एक तुम हमें देख लो, हमारे साथ तो पूरी कायनात धोखा दे गई, लेकिन ऊपर वाले को ये भी नहीं दिखाई दे रहा। वो हमारा भला तो बिल्कुल नहीं चाहता, कॉमेडी कर करके छिक लिए, लेकिन ना तो हमारे फॉलोवर्स बढ़ रहे, ना ही हमारे सब्सक्राइबर्स। आज हमने प्यार का किस्सा मुकम्मल कर दिया, खुद भी पागल हो गए, गोभी पागल कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही किया। कल रात ऑनलाइन मिली एक लड़की, मैं बोला चैटिंग करेगी क्या? आज उस वक्त ये कर लिया होता तो आज हम भी स्प्लिट्सविला खेल रहे होते, हमारे घर के बाहर भी गाड़ियां खड़ी होती। अच्छा भाई स्प्लिट्सविला में योगेश, आकांक्षा एंड रूरू का मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितनी कॉम्प्लिकेटेड अंजलि है। 100% श्योर कि गुल्लू मेरी आइडियल मैच है। मुझे लगता है कि हम एक आइडल मैच है। यस, आई थिंक कि आई एम योर आइडल मैच। ऑनेस्टली मैं और हिमांशु का कनेक्शन बहुत अमेजिंग है। भाई तुझे ऐसा क्यों लगता था कि सभी तेरे आइडियल मैच है, बाकी लड़कियां क्या वहाँ लड़ने आई है? भाई वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, स्प्लिट्सविला में सब एक दूसरे को ये क्यों कहते हैं, तू रियल नहीं है, तू रियल नहीं है। अब तुम सब लोग एक बार ये क्लिप्स देखो। सारे कैमरास और माइक होंगे तो कोई इंसान अपनी रियल पर्सनैलिटी बाहर निकाल पाएगा? मुझे पहले तो ये बताओ। और भाई शो को शूट हुए 3 महीने बीत चुके हैं। हमने शो 3 महीने पहले शूट किया है, जो भी झगड़ा आप देख रहे हो चुका है। अरे जब झगड़ा खत्म हो गया, शो का शूट खत्म हो गया, तो ये बाहर आके इंस्टाग्राम पे कौन सी जंग चला रखी है तुमने? अभी कोई लाइव आके पोक कर रहा है, कोई स्टोरी में क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई पोस्ट डाल के दूसरे को नीचे दिखा रहा है, और कोई पॉडकास्ट में जाके बकचोदी कर रहा है। भाई शो का शूट तो खत्म हो गया, लेकिन रिलेशनशिप से लेके भांग बोल वाली सारी बकचोदी अभी इनकी इंस्टाग्राम पर चालू है। या अभी तक आई स्टिल हैव मार्क्स, ये रहा नोचने का निशान है या बर्थ मार्क, जो 4 महीने के बाद भी नहीं जा रहा तुम्हारा। भाई कुछ भी चल रहा है, लेकिन ऑल दो ये सब मिलके जनता को पागल बना रहे हैं, और हमारी प्यारी जनता का तो क्या ही कहना, वो इनके लिए आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भाई शो को एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखा जाता है, ना कि एक दूसरे से लड़ने के पर्पज से। भाई इनकी वजह से लड़ने से अच्छा है कि तुम अपने काम धंधे पे फोकस करो, वो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी।